अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए हम लोग अयोध्या जी चलते हैं। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी एक विशाल सभा किए हैं, शोक सभा, और भरत जी से कहते हैं, भरत आपका भैया पिताजी का मौन आदेश मान के 14 साल के लिए वनवास में चले गए हैं। हे तात, आप ऐसा कीजिए, हम सब का आदेश है कि आप 14 साल के लिए राजा बन जाए। तब हाथ जोड़ के भरत जी बिलखते हुए कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताइए, क्या आप मना करते, भैया को रोक देते बन जाने से, तो भैया आप चले जाते। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो आप क्यों नहीं मना किए? गुरुदेव मौन हो गए। तब बोलते हैं, गुरुदेव एक दूसरी बात का हमको जवाब दीजिए, क्षमा कीजिएगा, कि पिताजी क्या बोले थे, क्या वरदान दिए थे मैया को? यही ना कि पहले हम 14 साल के लिए राजा बने, ये पहला, और दूसरा था कि तब भैया 14 साल के लिए बन जाए। तो क्या पहला वरदान पालन हुआ? नहीं ना। और दूसरा वरदान पालित हो गया गुरुदेव, अब भैया बन चले गए। ठीक है, अभी जो बात हुआ गुरुदेव, यही पहले होता, हमको बुला भेजते मामा घर से, हमको राजा बना देते, और तब देखते हम राजा बनते ही आदेश कर देते, गुरुदेव कोई छल कपट हम नहीं कर रहे कि मेरे भैया बन नहीं जा रहे हैं। तो क्या भैया चले जाते वन, राजा आज्ञा के उल्लंघन करके नहीं ना जाते? खैर, जो इच्छा हो हरि का वही होता है। अब गुरुदेव आदेश दीजिए, हमको 14 कोटि ब्रह्मांड का राज सुख नहीं चाहिए, हमको तो राम जी का चरण कमल का राज चाहिए। और कल सुबह होते ही हम भैया को लौटाने के लिए, इस पुनीत काम को करने के लिए चित्रकूट जाएंगे। अगर आप लोग भी चलेंगे तो चलिए। अब यही हुआ कि सुबह भरत जी सब को लेके चले चित्रकूट। तमसा निकला, आगे श्रीरंगबेरपुर था। उधर निषाद राजगु अपने लोगों को आदेश देते हैं कि भैया आप हम सब जीते जी भरत जी को उस गंगा जी के उस पार नहीं जाने देंगे। तब तक गुरुराज फल का टोकरी लेके आते हैं। अब वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। अब भरत जी पूछते हैं कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, ये राम जी का सखा है। इतना सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े और गुह को गले से लगा लिए और खूब रोए। अब उनका हाथ पकड़ के, शाम होने जा रहा था, श्रीरंगबेरपुर में आज विश्राम हुआ है, और जहाँ प्रभु रामचंद्र माता सीता